सो गाइस, आपका स्वागत है एक और ट्रेडिंग वीडियो में। एंड इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड ओवरऑल हम उन्हें कैसे यूज करते हैं, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो कैंडल स्टिक्स होती क्या है? कैंडल स्टिक्स हमें बताती है कि मार्केट में कौन सा प्राइस चल रहा है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है एंड कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ तक गया एंड कहाँ पर जाकर क्लोज हुआ। ये तीन चीज़ें हमें कैंडल स्टिक्स बताती है। एंड कैंडल स्टिक्स का यूज़ हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सो अब आप देखेंगे कि जो ये हमारी बोर्ड, ये हमारी कैंडल है जो हमारी ग्रीन वाली होती है, जो यानी कि जिसको हम एक अच्छा कलर मानते हैं। इस मीन्स होता है बुलिश कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल जो बाइंग को दर्शाती है। एंड वहीं उसका अपोजिट जो रेड खतरे का निशान होता है, इट मीन्स होता है बियरिश कैंडल, जो हमें सेलिंग इंडिकेट्स करती है, जो हमें सेलिंग का पता बताती है। सो अब आप ये देखेंगे कैंडल में मेनली तीन चीज़ें होती है, जैसा कि मैंने बताया, कैंडल का लो, कैंडल का हाई एंड कैंडल की बॉडी। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारी ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये इस कैंडल का लो है, ये इस कैंडल का हाई है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है एंड यहाँ पर ओपन हुई थी। बट हमें ये सब चीज़ें पता कैसे लगी कि ये कहाँ से ओपन हुई, कहाँ से क्लोज हुई? तो जब हमारी लास्ट वाला जो प्राइस था वो किसी, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 पर था एंड जो हमारा, आपको पता हुआ जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है वो किसी न किसी टाइम फ्रेम पर हमारा चार्ट हमेशा चलता है, चाहे वो 1 मिनट हो चाहे वो 1 डे हो। तो ऐसा तो नहीं है वो 1 मिनट परमानेंट चलता ही रहेगा, 1 मिनट वो कभी ना कभी ख़त्म होगा। जब हम नेक्स्ट मिनट पे आएंगे एंड जहाँ पर वो प्राइस होगा, जहाँ से वो प्राइस कंटिन्यू होगा, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल वो 100 पे था, तो 100 से वो प्राइस अब कंटिन्यू होगा, तो वहीं से हमारी कैंडल एक हाई बनाएगी। जब अगर बुलिश कैंडल हो तो वहीं से कैंडल ओपन होती है। तो हमने समझा कि कैंडल ओपन कैसे होती है। अब हमें तीन चीज़ें देखनी है। तो अब पहले हम हाई का बात करते हैं कि कैंडल हाई कैसे लगाती है। जैसे कि यहाँ पे हाई लगाया, कैंडल किसी भी पॉइंट 100 पर थी, वो सपोज करो 110 पर आ गई एंड कैंडल ने अपना हाई लगा दिया। बट यहाँ पर तो विक है, जो ये इसको शैडो विक या फिर हम कुछ और भी कह सकते हैं जो आपका मन करे, डंडी वगैरह, बट इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट विक एंड शैडो। सो ये हाई जो ये है, कैंडल एक प्राइस पर गई, जब हमारे बायर्स थे वो उसको एक कुछ इस तरह की ये कैंडल थी, बट यहाँ पर सेलर्स आए एंड वो थोड़ा सा उन्होंने नीचे की तरफ धकेला एंड मार्केट यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो हाई मार्केट जो हमारी कैंडल है कुछ इस तरीके से लगता है। सेम गोस विद लो, जो हमारी ग्रीन कैंडल थी पहले ओपन हुई, वो रेड में बदल गई थी। जब वो ओपन से जब नीचे की तरफ गई थी तो ये कैंडल रेड हो गई थी, बट यहाँ से बायर्स आए एंड इसको ऊपर की तरफ ले गए और हाई लगाया एंड सेलर्स फिर आए, पर फिर मार्केट ने यहाँ पर क्लोज दे दिया। तो कुछ इस तरीके से बुलिश कैंडल हमारी वर्क करती है। सो अब हमारी जो बियरिश कैंडल है यहाँ पर ओपन हुई, वही हम एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ का एग्जांपल लेंगे। सो ओपन होने के बाद हमारी जो कैंडल स्टिक है उसने हाई लगाया, ये ग्रीन कैंडल में इस वक्त बदल चुकी है। फिर सेलर्स आ गए, जो रेड कैंडल है उसमें आपको जाहिर सी बात है सेलर्स स्ट्रोंगर रहते हैं तभी वो रेड कैंडल बनती है, एंड जो ग्रीन कैंडल है उसमें हमेशा बायर्स स्ट्रोंगर रहते हैं, इस वजह से ही वो ग्रीन कैंडल बनती है। तो जो हमारी रेड कैंडल है उसने अपना हाई लगाया, इस पॉइंट पर सेलर्स आ गए एंड वो नीचे धकेलते गए एंड जो ओपनिंग प्राइस था उससे वो नीचे लेके गए एंड हमारा बिल्कुल लो लगा लिया। इस पॉइंट पर 100 से 80 पे आ चुकी है। देन बायर्स आए, इस पॉइंट पे वो 85 पे ले जाके 1 मिनट हमारा हो गया या फिर 5 मिनट हो गया एंड कैंडल ने अपनी क्लोजिंग दे दी। सो इस तरीके से कुछ हमारी बुलिश एंड बेयरिश कैंडल वर्क करती है।
आई होप आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता लग गया होगा कि कैसे वर्क करती है। अब चलते हैं कितने टाइप्स की कैंडल होती है। जो हमारी फर्स्ट टाइप की कैंडल होती है उसे बोलते हैं हम हैमर्स कैंडल स्टिक। तो ये जो हमारी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी, पहले हम रेड वाली कैंडल की बात करते हैं। जो हमारी कैंडल स्टिक होती है वो यहाँ पर ओपन होती है, कि वो यहाँ पर ओपन हुई, देन उसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद वो कैंडल नीचे आई एंड नीचे गई 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 गई। जब उस कैंडल ने हाई लगाया था अपने ओपनिंग प्राइस से तो ये हमारी वीक बन गई। देन जब उनने लो लगाया फिर वो ऊपर की तरफ चलती गई एंड यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी वीक बन गई है एंड जो इतना बड़ा जो ये हिस्सा है ये हमारी बॉडी बन गई है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कैंडल स्टिक थी वो सेलर्स पहले उस पर हावी हुए थे, तो वो नीचे बहुत ज़्यादा उसने लो दिया था। बट उसी टाइम पर बायर्स भी हावी हो गए एंड प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, देन वो ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो इस केस में होता क्या है ना कि जो सेलर और बायर होते हैं ना वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो एक कैंडल हमें दोनों इंडिकेट करती है, बुलिश प्रेशर भी एंड बेयरिश प्रेशर भी, यानी बाइंग एंड सेलिंग दोनों प्रेशर ये कैंडल हमको इंडिकेट करती है। सेम गोज विद बुलिश कैंडल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्रीन हैमर या बुलिश हैमर कैंडल पैटर्न। तो इसमें क्या होता है, इस केस में होता है कि मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, देन देने के बाद मार्केट ऊपर गई, या फिर हम ऊपर की जगह मार्केट नीचे गई। मार्केट रेड कैंडल में पहले तब्दील हुई, बट इसी पॉइंट पे सेलर आ गए एंड ये जो हमारी मार्केट है वो ऊपर तक जाकर थोड़ा सा नीचे और आई एंड यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो इसका कुछ अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, देन नीचे जाकर लो लगाया, फिर सेलर आ गई, प्राइस ऊपर गया, देन जो ऊपर जाकर जो हमारी यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दे दी, बट उससे पहले एक हाई लगाया हुआ है। तो मार्केट यह कुछ इस लेवल तक गई थी, देन नीचे दोबारा आई थी, फिर जाके यहाँ पे क्लोजिंग। तो आप देखेंगे हमारी कुछ ये कैंडल इस तरीके से बन गई, ये हमारी विक्स बन गई एंड ये हमारी कैंडल की बॉडी बन गई। तो ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर रहता है। तो इस तरीके से कुछ कैंडल स्टिक बनती है। तो हम देखते हैं इस कैंडल स्टिक में प्रेशर क्या होता है। जो हमारी ग्रीन कैंडल स्टिक है, ग्रीन हैमर है, वो हमारे इंडिकेट करता है जब हमें दिखता है डाउन ट्रेंड में, तो हमें ना देखना होता है कि ये कहाँ बनना है। जब ये एक ट्रेंड के बॉटम में बनता है ना तो ये ट्रेंड रिवर्स कर देता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम में जाके बना एक बहुत लंबी विक्स के साथ, देन हमारा जो मार्केट था वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ। तो इसको जैसा कि मैंने बताया एक ही कैंडल दोनों को इंडिकेट करती है। तो आप देखेंगे जब ये नीचे बनती है, क्या हैमर नीचे बनता है हमारा, तो ये ऊपर की तरफ जाता है एंड अगर ये हमारे ट्रेंड के अप में बनता है, आप इसे देखेंगे तब इसे हम हैमर नहीं, तब इसे बोलेंगे हम हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन जब ऊपर की तरफ बनता है तो तब भी ये नीचे की तरफ जाता है। अब आपको देखना है कि ये बन कहाँ रहा है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा। देन एक ही हमारा नीचे दोबारा ग्रीन हैमर बनना है, तो वहीं से ट्रेंड चेंज हुआ एंड रेड वाला जो हमारा हैमर है वो ऊपर की तरफ बना है। ये जो हैंगिंग मैन था और रेड वाला ये सेम है। अगर ये दोनों ऊपर बनेंगे तो डाउन ट्रेंड में जाएंगे एंड नीचे बनेंगे, ये रेड वाला अगर नीचे बनता है यहाँ पर भी तो तब भी हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जाता। तो हमें कलर से कोई मैटर नहीं है। अगर ये हमारे टॉप चार्ट के टॉप पे बनेगा तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चल पड़ेगी एंड वहीं पे नीचे बनेगा एकदम बॉटम में, तो पॉसिबिलिटी है कि अब ये मार्केट प्राइस है जो मार्केट का वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस कैंडल स्टिक में बस इतना ही था, इजी सा है सेम। अब इसका जो अपोजिट है, अब हम बात करते हैं। अभी हमने सीखा था कि हैमर जो हमारा हथौड़ा था जो कि सीधा था, बट अब हम बात करेंगे उल्टे हथौड़े की।
इट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट वो है हमारा इन्वर्टेड हैमर। जो हमारा बुलिश वाला होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, एंड जो हमारा रेड वाला होता है उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। सो अगर हम बात करें बुलिश कैंडल की, तो इसमें होता क्या है, ओपनिंग प्राइस ये होता है। इट मीन्स मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, देन ऑल द अबव ऊपर गई, बट वहीं से फिर से अगेन सेलर आ गए, देन ये वापस नीचे आई, एंड यहाँ पर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दे दी। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। ये हमारी बॉडी है एंड ये हमारी शैडो, इट मीन्स ये हमारी विक है। तो इसमें भी सेम वही होता है कॉन्सेप्ट कि हमारे पहले होना तो चाहते हैं, हमारे बायर्स हावी होना चाहते हैं, बट सेलर्स मार्केट पे अगेन हावी हो जाते हैं एंड प्राइस को नीचे की ओर धकेल देते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि जो हमारे बायर्स है वो नीचे आ जाते हैं एंड ऑलमोस्ट सेलर्स एंड बायर्स सेम हो जाते हैं। ये जो हमारा हैमर है वो यहाँ तक भी हो सकता है, बट हम आधा मान के चलेंगे, ये 50% से ज़्यादा नहीं होना, फिर हम इसे हैमर नहीं बोलें। तो बुलिश कैंडल में ये होता है। अगर हम बात करें बियरिश में, इसमें ओपनिंग प्राइस ये होता है, देन ये अपना एक हाई लगाती है। इसमें भी ये बाइंग वो होता है, बट फिर से होता क्या है, इसमें इस बार सेलर्स फिर आ जाते हैं, देन इसको नीचे लेके जाते हैं, एंड जो ये हमारा होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सपोज ओपनिंग हुई, मार्केट हमारी ऊपर गई, देन सेलर्स आ गए एंड यहाँ पर जाकर क्लोजिंग दे दी। तो आप देखेंगे इसका डायग्राम भी कुछ सेम सही है। सो मैंने बोला कलर मैटर नहीं करता, हमें देखना है कि कैंडल्स बन कहाँ रही है, ये एक दूसरे के इक्वल ही होती है। सो स्मॉलर नो लोअर शैडो, हाँ, तो इट मीन्स यहाँ पर स्मॉलर शैडो हो सकती है लाइक इतनी सी और इतनी सी, बट या फिर हो ही नहीं सकती। बस ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी शैडो है या फिर इतनी बड़ी, ऐसा नहीं हो, या तो बहुत ही जो ज़्यादा छोटी सी शैडो या फिर होएगी ही नहीं, उसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो आप देखेंगे कि इसमें सेम हुई है। अगर यहाँ पर हमारा हैमर बनना होता तो तब भी हमारा मार्केट नीचे की तरफ ही जाता, एंड यहाँ पर भी हमारा अगर हैमर बनना होता या फिर शूटिंग स्टार बनना होता, कलर से हमको कोई मैटर ही नहीं है, बस हमें ऊपर की तरफ जाना होता है। तो इसमें भी बस इतना ही सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको आना चाहिए, देखना आना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर ये हमारे कैंडल स्टिक बन रही है। इस वजह से ही हम पैसा ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। सो नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं। सो इन्वर्टेड हैमर आपने सीख लिया होगा। अब हम बात करते हैं डोजी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न में आती है। सो डोजी होती क्या है? तो डोजी इज अ कैंडलस्टिक वेयर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर द सेम और ऑलमोस्ट द सेम। सो इट मीन्स कि जो हमारी डोजी कैंडलस्टिक होती है उसमें जो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है वो सेम होता है या फिर ऑलमोस्ट सेम होता है। सो और ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, एक टी या फिर एक क्रॉस बनाती है। सो इसमें हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है कि ये बनी कैसे? सो हमारा जो प्राइस होता है वो कुछ इस तरीके से हुआ, सपोज करें, देन वो ऑल द वे ऊपर गया, बट वहाँ पर हमारे जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, देन वो नीचे लेकर आए। अगर यहाँ पर 100 था एंड यहाँ पर गया 120, सो यहाँ पर हो गया 70, बट यहाँ पर बायर्स ने बोला कि ऐसे कैसे हमें नीचे धकेल दोगे भाई। बायर्स फिर ऊपर लेके गए जैसे तैसे, देन जहाँ पर 100 था या तो 100 पर ही या फिर 99 पर हमारा जो टाइम था वो ख़त्म हो गया एंड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। सो इस प्रकार से कुछ डोजी कैंडल की हमारी फॉर्मेशन होती है। सो डोजी कुछ 3 टाइप की होती है। एक हमने जो लॉन्ग लाइन डोजी थी वो हमने बना दी, एंड इसके जो शॉर्ट वेरिएशन होता है उसको डोजी ये कुछ बॉक्स शेप की रहती है, आप देखोगे तो।
अब नेक्स्ट डोजी होती है जो हमारी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कुछ टी की तरह होती है। इसमें क्या होता है, मार्केट ओपन हुई 120 के मान लो एग्जाम्पल पे ओपन हुई, देन ऑल द वे वो नीचे गई, सेलर्स हावी होते गए एंड 70 तक पहुंची वो, बट यहीं पर आ गए हमारे बायर्स। भाई हमारे जो बायर्स हैं वो ऊपर लेके गए 70 से 120 तक या फिर 125 तक या फिर 118 तक। ये हमारे जो आसपास जो प्राइस थे वहाँ पर आके मार्केट ने दे दी क्लोजिंग, हमारा कैंडल का टाइम ख़त्म हो गया एंड ये हमारी जो कैंडल है वो हमारी बन गई कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट होती है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, देन ऊपर गई अगेन, वहाँ से सेलर लेकर आए नीचे और यहीं पर हमें क्लोजिंग दे दी एंड हमारे यहाँ पर बन गई ग्रेव स्टोन डोजी। अब हमने बता दिया डोजी बनती कैसे, बट इसका काम क्या होता है। सो डोजी ना हमको इंडिकेट कुछ नहीं करती। डोजी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसलिए होती है क्योंकि इसमें सेलर्स एंड बायर एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसने अपनी पहली मूव चली वो स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो जाएगा। सो इसमें होता क्या है, ये भी एक टॉप पे बनती है एंड एक बॉटम पे बनती है। अगर ये बॉटम पे बन रही है, लेट सपोज कि यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड था एंड यहाँ पर हमारी बन गई एक डोजी। सो अब आपको लग रहा है अगर नीचे बनती है, अगर हैमर या फिर हमारा इन्वर्टेड हैमर होता तो हम ऊपर की तरफ चल पड़ते, बट इसमें क्या होगा, हम ऊपर नहीं जाएंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है एंड नीचे भी जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेट नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का, कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल का जो हाई बना है वो इसके ऊपर बना है या फिर नहीं। अगर ये इसके ऊपर है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अगर नहीं है तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, देन हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। सेम गोस विद बेयरिश। अगर यहाँ पर जो रेड कैंडल बन गई है एंड जो इसका लो था वो उस कैंडल ने तोड़ दिया तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो भाई सेलर्स एंड बायर्स हमारे सेम थे, यहाँ पर बायर ने एक बाइंग कर दी, उन्हें ग्रीन कैंडल दिख गई तो उनमें आ गया भाई कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस आने के बाद सबने सोचा अब यहाँ से हम बाइंग करेंगे एंड बाइंग करते करते उन्होंने ट्रेंड ही चेंज कर दिया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी अप ट्रेंड में। तो हमारी जो डोजी होती है वो पूरा का पूरा एक ट्रेंड ही चेंज कर देती है। सो डोजी में भी बस इतना ही। अब हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो है मारुबुजो। सो हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टिक है मारुबुजो। ये एक स्ट्रॉन्ग तरह की कैंडल होती है दोनों ही चीज के लिए, बाइंग के लिए भी सेलिंग के लिए भी। इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मारुबुजो में जो होता है उसमें होता है एक बिल्कुल ग्रीन कैंडल या फिर एक हमारी पूरी रेड बियरिश कैंडल। सो इसमें क्या होता है कि दोनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो बाइंग के हो चाहे वो सेलिंग के हो। जो हमारी मार्केट होती है वो ओपन यहाँ पे होती है, फॉर एग्जांपल 100 पे ओपन हुई, देन हल्का सा एक वो वीक बनाएगी, हार्डली वो 99 तक जाएगी, देन बाइंग अपना जलवा दिखाते हैं एंड इसको ऊपर लेके जाते हैं सीधा बिना कोई लो लगाए एंड ऊपर ही क्लोजिंग कर देते हैं। चाहे वो एंड के 1 मिनट में जाएं, चाहे शुरू में ही चले जाएं एंड वो रुके रहें, नीचे ऊपर करते रहें, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड पूरी एक हमारे को ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है। सेम गोस विद रेड, ओपन यहाँ पर हुई, नीचे बिल्कुल चली गई एंड यहीं पे क्लोजिंग दे दी। सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जो ग्रीन वाली कैंडल इंडिकेट्स करती है बाइंग प्रेशर, कि भाई बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, वो सेलर्स को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे रहे। एंड सेम गोज विद बेयरिश मारुबुजो, जिसमें हमारे जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एंड जो हमारे वो बायर्स को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देते और नीचे जाके क्लोजिंग दे देते हैं। सो ये कैंडल बस यही है जहाँ पर आपको दिखे ये कैंडल। सो इट मीन्स कि अब बाइंग प्रेशर या फिर सेलिंग प्रेशर आने वाला है, या फिर बायर से स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं या फिर सेलर स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। सो इसमें बस इतने नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं। सो हमारी नेक्स्ट कैंडल है प्राइस कैंडल स्टिक। सो इसमें होता क्या है, ये कुछ हमारी ग्रीन कैंडल होती है, ये हमारी कुछ लगती है
इन्वर्टेड हैमर की तरह, एंड हमारी रेड कैंडल होती है ये लगती है हैमर की तरह। सो इसमें होता क्या है कि मार्केट ओपन यहाँ देती है, देन हाई लगाती है, एंड बीच में जाकर कहीं भी क्लोज दे देती है। वो क्लोज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी एंड यहाँ। बट अगर वो 50% से नीचे हुई सो उसको हम फिर हैमर बोलेंगे, देन वो प्राइस कैंडलस्टिक नहीं रहेगी। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैंडल होती है वो ओपन यहाँ होती है, एक नीचे तक लो लगाती है, बट यहाँ पर 40% बायर्स आ जाते हैं, देन वो यहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं। सो इसमें क्या होता है, ग्रीन वाली जो कैंडल होती है वो इंडिकेट करती है बाइंग प्रेशर का। जो हमारी ग्रीन प्राइस कैंडलस्टिक है वो बाइंग प्रेशर के लिए होती है, एंड जो लो हमारी सेलिंग कैंडल है वो हमारी करती है सेलिंग प्रेशर। जो हमारी रेड प्राइस कैंडलस्टिक है वो करती है हमारा सेलिंग प्रेशर। सो इसमें बस इतना ही। अब हमारा एक छोटा सा रो देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं हम बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है कि ना जो हमारी प्रीवियस कैंडल होती है वो नो मैटर वो ग्रीन हो या फिर रेड हो, उसके बाद अगर एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी बॉडी हमारी जो प्रीवियस कैंडल थी उसके लो से और हाई से ज़्यादा बड़ी है, सो इट मीन्स कि बायर हावी हो चुके हैं एंड वो सेलर से 2x तक या फिर ज़्यादा भी पावरफुल हो सकते हैं। इट मीन्स अब मार्केट में बाइंग प्रेशर आने वाला है। एंड सेम वो बियरिंग इनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, सेम ग्रीन के बाद जब रेड कैंडल बनती है इसके बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ सकता है या फिर आने वाला है। तो बस हमारी टाइप्स की कैंडल स्टिक इतनी ही थी। अब हम सारे कैंडल स्टिक देखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। तो चलिए अब लाइव मार्केट में देखते हैं कि ये जो कैंडल स्टिक हमने सीखी है वो कैसे वर्क करती हैं। सो मैंने पहले से ही मार्क करके रख रखी थी, मैंने रिसर्च करके ढूंढ ली थी, मतलब कैंडल स्टिक कहाँ बन रही है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, अभी मैंने आपको बताया था ये प्राइस कैंडल है हमारी, इस जैसे कि बताया था ये रेड हमारी जो कैंडल है ये हमें सेलिंग प्रेशर देती। देन उसके बाद आप देखेंगे एक हमारा रेड हैमर भी बनना है एंड ये एकदम टॉप पर बनना है। सो इट मीन्स जब कल मार्केट ओपन होगी या वो सेलिंग प्रेशर की ओर जा सकती है। अब ये जो हमारा एक ही कैंडल है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पे ही बता दूँ। ये कुछ डोजी की तरह लग रहा है, बट इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये एकदम टॉप पर बनती है और ये डोजी की तरह ही पावरफुल होती है। ये कैंडल भी ट्रेंड चेंज कर देती है। आप देखोगे कि ये कैंडल एकदम ऊपर बन रही थी, देन इसके बाद जो प्रेशर आया आप देखोगे कि इस कैंडल के बाद मार्केट पूरा 4.5% तक 4.3% तक गिरा, -1000 पॉइंट्स। सो आप देखोगे कितनी ये ज़्यादा पावरफुल थी। ये निफ्टी के ऑल टाइम हाई पर गया हुआ था, देन वहाँ से गिरी एंड आप देख सकते हो। एंड सेम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट अब रिकवरी ले सकता है। सो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट कैंडल दिख रही है, पूरी मार्केट ही हमारी कैंडल स्टिक से भरी हुई है। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी कैंडल है वो है मारुबुजो। आपने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि या तो छोटी सी विक्स होगी या फिर होएगी नहीं, बट ऐसा ना हो कि ना हो, 1 पॉइंट की विक्स तो जरूर होएगी अगर आप जूम करके देखोगे। तो मारुबुजो में हमने बताया था कि हमारा जो बाइंग प्रेशर है, तो आप देखोगे कि यहाँ से हमने ड्राइंग कर, तो यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो मार्केट का प्रेशर है वो फुल ऊपर की तरफ गया एंड 618 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए। तो मारुबुजो से हम इंडिया, सो हम अभी डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं एंड यहाँ पे अगेन एक मारुबुजो बन रही है, देन एक और बन रही है। सो यहाँ पर तो मार्केट प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई था एंड ऑल द वे ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो आप जहाँ पर भी देखोगे ना नज़र है अपनी, तो वहाँ पे ही ये जो भी मैंने कैंडल स्टिक बताई है ये सारी कैंडल स्टिक आपको दिखेगी। बस आपको देखना है, आपको ऐसे ही रोज देखना पड़ेगा कि कहाँ बन रही है।
यहाँ पे भी एक और स्पिनिंग टॉप बनना है एंड यहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। एक डोजी भी बनना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, हर जगह आपको यही सारी कैंडल्स मिलेगी। अगर मैंने हर जगह का नहीं बताया, अगर करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। यहाँ पे जैसे मार्क नहीं कर रखा, बट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनना है, यहाँ से प्राइस नीचे गया। अब जैसा मैंने बताया था, कलर से हमें कोई मैटर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे ग्रीन होता, ग्रीन भी है, ये हमें डबल वो कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट चल पड़ा। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे कि जो एक इन्वर्टेड हैमर है इस बार ग्रीन है एंड यहीं से वो ऊपर की तरफ चल पड़ा। देन अगेन यहाँ पर बनना है, फिर वो नीचे गया। अगर यहाँ पर ऐड होता तब भी मार्केट नीचे ही जाती। सो कलर से हमें कोई मैटर नहीं कर पड़ता है इन्वर्टेड और हैमर पे। यहाँ पे आप देखोगे एक हैमर बनना है, ग्रीन हैमर है, ग्रीन हैमर हमें बताता है ऊपर जाएगा, बट यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। अब आप देखोगे कि हमारी जो डोजी है, ये है हमारी डोजी, कुछ इस तरीके से रियल डोजी दिखती है। यहाँ पर आई, मैंने बताया था अगर जो इसका हाई है वो ब्रेक करेगी मार्केट तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। आप देखोगे यहाँ से गैप अप ओपन होकर मार्केट ने ऊपर की तरफ गई एंड अच्छे खासे हमारी मार्केट ऊपर ट्रैवल करा। सेम गोज विद यहाँ पर डोजी बनी। हमने बोला था कि वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नीचे मार्केट ने क्लोजिंग एंड यहाँ से मार्केट नीचे तक गई। मैंने जैसे ही कहा, जहाँ पर भी आप देखोगे आपको हर जगह पैटर्न ही पैटर्न दिखेंगे। यहाँ पर अगेन एक स्पिनिंग टॉप बनना है, एक नीचे बनना है। सो हर जगह जहाँ भी आप देखोगे ये सब चलता रहेगा। मैं ऐसा कि निफ्टी में ही मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सिस बैंक में भी। सो यहाँ पर एक डोजी बन रही है, यहाँ से मार्केट फिर नीचे गई, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था मार्केट ने, रेड कैंडल है तो यहाँ पर क्लोजिंग दी और नीचे की तरफ चल पड़ी। देन यहाँ पर भी आप देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो बस आपको यही चीज़ें सीखनी है, जैसे कि मैंने, आप वीडियो दोबारा देख के कैंडल स्टिक के नोट्स बना के आप सीख सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आपने देखा होगा कि जो मैंने पैटर्न्स एंड कैंडल स्टिक मैंने बताई थी जिस तरीके से मूव करेगी, लाइव मार्केट में भी सेम वैसा ही हुआ एंड हर जगह पर जो मैंने कैंडल स्टिक बताई वो ही थी। हम बस कैंडल स्टिक सीख के भी ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं अगर हम इनको सही से यूज़ करें और हड़बड़ी ना करें। एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हमें लर्निंग के लिए रह रही है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। इन सब चीज़ों पे भी वीडियो जल्दी आएगी। बट नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो इन्हीं कैंडल्स में जो 2 या 3 कैंडल से ज़्यादा मिलके कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। उनसे हम पता करेंगे कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। अगर आपको कोई कैंडल स्टिक या फिर उसके बारे में नहीं समझ आया, कमेंट मेरे को ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।